अस्सलाम क्लास 6 आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। प्रीवियस सेशन में आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर डिस्कस किए थे। प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं जिसे, और ये डायरेक्ट एक्सेस होती है, ये हम आपको बताया था। इसको आप स्टोर्ड मेमोरी भी कहते हो, इंटरनल मेमोरी भी कहते हो। और ये आपको इसमें दो टाइप्स बताई थी, दैट वाज रैम एंड रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं रैम को, ये आपको बताया था। वॉलेटाइल भी कहते हैं, और रोम को आप परमानेंट मेमोरी कहते हैं या नॉन वॉलेटाइल, दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, आपको बताया था। आज हम सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई डू वी नीड सेकेंडरी मेमोरी इन कंप्यूटर। आपको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है कंप्यूटर में। आपको पता है कि रैम जो है वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, उस पर जो डाटा पड़ा होता है वो डिलीट हो जाता है, जैसा पहले आपको बताया था, और वो डाटा आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जो अब क्योंकि जब आप स्विच ऑफ करते हो कंप्यूटर या बिजली चली जाती है, उस पर मौजूद तमाम डाटा ख़त्म हो जाता है। तो रैम आपको इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है, उस पर डाटा आपको दोबारा नहीं मिलता। वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ, आपने रन किया, जब लाइट स्विच ऑफ किया, आपने शट डाउन किया, तो डाटा वहाँ से ख़त्म। रोम जो होता है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है, लेकिन वो कंपनी होती है जिसने जो कंप्यूटर बनाती है, रोम जो है उस पर जितना भी डाटा होगा उन्होंने राइट किया होगा, वो दोबारा आप उसको एडिट नहीं कर सकते, यूज़र एडिट नहीं कर सकता, उसको रिमूव भी नहीं कर सकता, कुछ चीज़ उसमें ऐड भी नहीं कर सकता। तो रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, लेकिन वो डाटा उसमें आप इरेज नहीं कर सकते, उस पर रख भी नहीं सकते, तो रोम को भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दोनों जब आप नहीं यूज़ कर सकते, ये यहाँ पे रीज़न्स के तौर पे ये दोनों बातें, तो इसकी वजह से आपको क्या चाहिए, आपको सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत होती है। और एक और चीज़, आप रोम पे डाटा नहीं रख सकते, क्योंकि जब कंपनी ने उस पर जो राइट किया होता है वो आप इरेज नहीं कर सकते, उसकी जगह कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। तो अगर दूसरी चीज़ है कि आप अगर रोम ज़्यादा इंस्टॉल कर दिए जाएँ जिनको एडिटेबल हों, जिन पे डाटा रखा जा सके, तो वो भी ज़्यादा कॉस्ट उन पे आती है, महंगे होते हैं वो। तो इसलिए आपको अलग से एक ड्राइव आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क, जिसमें आप डाटा रखते हैं, या सीडीज़, डीवीडीज़ और यूएसबी, जितने भी, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज कहलाते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हम नहीं यूज़ कर सकते, ऊपर यही रीज़न सर आपके पास लिखा हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इट वाज रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत थी कि अनदर मेमोरी इज़ एडिड टू कंप्यूटर, कि एक और तरह की मेमोरी डिवाइस जो है कंप्यूटर में ऐड कर दी जाए, जहाँ पे डाटा परमानेंट स्टोर हो, यानी कि डाटा जो उस पर पड़ा हो वो जो है वो मुस्तकिल पड़ा रहे, उसको जब चाहे ज़रूरत हो उसको एक्सेस किया जा सके। एंड ये डाटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिट्राइव्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड, उसको आप देख सकें डाटा जब आपको ज़रूरत हो, या वहाँ पे डाटा आप रख सकें जब आपकी ज़रूरत हो। तो फॉर दिस सेकेंडरी मेमोरी वाज डिज़ाइन, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी बनाई गई, जिसे आप हार्ड डिस्क का नाम देते हैं। उसमें और भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके पास यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव्स, सीडीज़, डीवीडीज़, जिप ड्राइव्स, इसके अलावा फ्लॉपी होती थी, आलतू की मेमोरी उनकी कम होती थी, लेकिन ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। तो दिस मेमोरी हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें डाटा आप ज़्यादा रख सकते हैं, जीबीज़ के हिसाब से डाटा आप रख सकते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर में इतना सारा डाटा पड़ा होता है, विच कैन बी व्यूड एंड एडिटेड एनी टाइम। जब आपको ज़रूरत पड़ी होती है, आप कहते हैं मैं वहाँ पे फ़लाँ गेम रखी हुई है, इस टाइम में ये रखा हुआ है, इसमें ये रखा हुआ है, तो बहुत सारा पिक्चर क्या कुछ आपने रखा होता है। तो जब आपको ज़रूरत होती है आप देख सकते हैं उसको, जहाँ पे जो जिस तरह यूटिलाइज़ करना है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ कनेक्टेड टू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से कनेक्टेड होती है। प्राइमरी मेमोरी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रैम और रोम। द डाटा रिक्वायर्ड बाय control unit is transferred from secondary memory to primary memory, because
CU डायरेक्टली एक्सेसेस द डाटा ऑन द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आते हैं। रोम पे आप डाटा नहीं रख सकते, रैम पे रख सकते हैं। रीड एंड राइट ऑपरेशन रैम पे होते हैं। तो कंट्रोल यूनिट जो CPU का हिस्सा होता है, उसे जब कोई डाटा चाहिए होता है तो वो क्या करता है, हार्ड डिस्क में मौजूद डाटा को उठा के कहाँ पे रखता है, रैम में रखता है, प्राइमरी मेमोरी में रखता है, और वहाँ से उसको क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस वहाँ से कर सकता है इसलिए रैम पे रखता है। डायरेक्ट हार्ड ड्राइव से नहीं उठा सकता इसलिए उठा के रैम पे रखता है और वहाँ से एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ नाउन एज एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी के लिए एक और नाम आपने पढ़ा था, वो क्या है, आपने प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। प्राइमरी मेमोरी को आप स्टोर्ड मेमोरी कहते हैं, यानी कि पहले से ये बोर्ड पे और दोनों होती हैं। इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये मदर बोर्ड पे होती हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं या अलग से हार्ड डिस्क वगैरह हो सकती है, तो इसलिए सेकेंडरी को ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल ड्राइव्स कहते हैं। अब इनमें डिफरेंट टाइप्स हैं जहाँ पे डाटा आप रख सकते हैं। हार्ड डिस्क आपको पता है कि सिस्टम में लगी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, और इस पे बहुत सारा डाटा आप रख सकते हैं जीबीज़ के हिसाब से। ये अब एक स्टोरेज जितनी टाइप की है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस उनकी एग्जांपल्स हैं। हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है एक जो स्टोर करता है डाटा, दैट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। ये डिब्बे के अंदर लगी होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इट हैज़ ए लार्ज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डाटा, बहुत सारा डाटा आप इस पे रख सकते हैं। इस पे आपको मेटालिक डिस्क्स जो हैं वो लगी होती हैं। वैसे बाहर से ये मेटालिक होती है ना, कोटेड होती है, आपको देख नहीं सकते वो लेकिन अंदर इसके गोल जो है वो बिल्कुल सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, मेटालिक डिस्क्स होती हैं जिन पे मैग्नेटिक मटेरियल होता है दोनों साइड पे, और उन पे डाटा जो है वो रखते हैं आप। इट इज़ वेरी रिलायबल डिवाइस, ये ज़्यादा आप इस पे यानी कि एतमाद कर सकते हैं डिवाइस पे, क्योंकि ये इस पे मौजूद डाटा फॉर लॉन्ग टाइम आप रख सकते हैं और वो डैमेज नहीं होता इतनी आसानी से, कहीं भी नहीं जाता, उड़ता नहीं है। तो इसके अलावा फ्लॉपी है जी। फ्लॉपी इसकी मेमोरी कम होती थी, पहले यूज़ होती थी, अब ये ऑब्सलीट हो गई है, यानी कि आजकल यूज़ में नहीं है। आपने फ्लॉपी ड्राइव फिर भी देखी होगी जहाँ पे आप फ्लॉपी डिस्क जो है वो डालते हैं। तो अ फ्लॉपी डिस्क इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस। पहले ऑफिसेज में ये होता था कि हार्ड डिस्क इतनी ज़्यादा नहीं होती थी और जो ऑफिस में काम किया होता था वो कॉपी करने के लिए भी नेटवर्किंग भी नहीं होती थी, तो उन्होंने एक ड्राइव बनाई फ्लॉपी ड्राइव। तो वो क्या करने के लिए यूज़ होती थी कि एक कंप्यूटर से आप लेके जाएं, फ्लॉपी में रख लें डाटा, उसमें ज़्यादा डाटा नहीं आता था, 1.44 MB इतना डाटा आता था। वहाँ पे डाटा रखते थे, उसमें दूसरे कंप्यूटर में जाके वही फाइल ओपन कर देते। वो टेक्स्ट फाइल होती थी, कोई पिक्चर वगैरह नहीं होती थी। तो ऑफिस वर्क जो है वो इस तरह से किया जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर प्लेट, प्लास्टिक प्लेट होती है इसमें, विच इज़ कोटेड विद मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। जिस तरह आप देखते हो ना ऑडियो ये वाली कैसेट होती है, तो कैसेट्स में भी आपको एक आयरन ऑक्साइड होता है, वो आपको कोटेड होता है उस पर, जो आप क्योंकि उस पर आपको कलर उसका ब्राउन सा नज़र आ रहा होता है ना, तो वो आयरन ऑक्साइड उस पर कोट किया होता है। प्लास्टिक होती है, वो भी शीट होती है। तो ये वाली इसी तरह की एक सर्कुलर प्लेट होती है प्लास्टिक, जिस तरह एक्सरे होता है, उस पर आपको मैग्नेटिक आयरन जो है ऑक्साइड ये कोट किया होता है। दिस प्लेट इज़ फिटेड इनसाइड ए प्लास्टिक केस। अब ये एक प्लास्टिक का जो है इसका केस होता है, यानी कि प्लास्टिक कवर में होती है, उसी में रहती है, और विच प्रोटेक्ट्स इट, वो उसकी वजह से ये ख़राब नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क इज़ ए पोर्टेबल डिस्क। ये पोर्टेबल है, मीन्स आप जेब में जिस तरह वॉलेट रखते हैं ना, या उसमें आपके जेब में कोई और कार्ड वगैरह पड़ा होता है, तो इसी साइज़ का ये होता है
तो आप आसानी से जेब में रख के तो इसको दूसरी जगह कहीं लेके जा सकते हैं। पहले ये यूज़ होती थी, अब इसलिए यूज़ नहीं होती कि इसका साइज़ बहुत कम है। कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फ्लॉपी डिस्क इज़ आल्सो कॉल्ड 3.5 इंच ड्राइव। 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच इसका साइज़ होता है, स्क्वायर में होती है ये। तो कैन स्टोर अप टू 1.44 MB डाटा, इतना डाटा ये स्टोर कर सकती है। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, 4th क्लास में भी पढ़ा था, तो अब दोबारा यहाँ पे ये आया है। USB क्या होती है जी? अब आमतौर पे आजकल ये यूज़ हो रही है, मेमोरी कार्ड्स अगर ये आप इनके बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव कहते हैं इसे, और पेन ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी कहते हैं। इज़ आल्सो ए पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम। पोर्टेबल मीन्स कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें आसानी से। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। GBs में आजकल ये आपको अवेलेबल है। इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़ में बहुत छोटी होती है, आपके थंब साइज़ की होगी। पेन ड्राइव कहते हैं इसे, थंब ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, USB भी कहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड दीज डेज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आपने डाटा मूव करना हो, ज़्यादा मकदार में डाटा होता है, वो आप इस पर रखते हैं, दूसरे कंप्यूटर में मूव कर देते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि इस पर आपने डाटा रखा तो आप उसको इरेज़ कर सकते हैं, उस पर कुछ और डाटा भी रख सकते हैं। तो ये आसानी है इसमें, आप उस डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा से कोई और डाटा भी रख सकते हैं, बार बार आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये USB का जो है वो आसानी है इसमें, ये फ़ायदा है। USB ड्राइव्स आपको पहले बताया, पेन ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव भी, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसके अलावा कम्पैक्ट डिस्क CD जिसे आप कहते हैं, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है ये। रिमूवेबल इसलिए कि आप इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये पड़ी नहीं रहती उस ड्राइव में। इट इज़ राउंड इन शेप, आपको पता है इसका शेप गोल होती है, सर्कुलर होती है, और इसकी सरफेस कोटेड होती है विद ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑफ प्लास्टिक। तो इस पर ट्रांसपेरेंट कोटिंग होती है, एक्चुअल उस पर मैग्नेटिक ही वो होता है, बट उस पर आपको प्लास्टिक के ऊपर मैग्नेटिक कोट हुआ होता है। तो जब उस पर लाइट रेज पड़ती हैं तो वहाँ पे डाटा रख भी सकते हैं और उस पर रीड भी कर सकते हैं। डाटा इज स्टोर्ड ऑन ए CD इन द फॉर्म ऑफ टेनी पिट्स that are burnt out with the help of laser beam into it the thin coating on its surfaces। पे बिल्कुल पतली सी एक तह होती है जो आपको मिरर की तरह नज़र आ रही होती है। तो उस पर क्या है, आपको बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो पॉइंट्स की सूरत में, पिट्स की सूरत में डाटा रखा जाता है, जो लेज़र बीम की जो मदद से रखा जाता है। यानी कि लेज़र बीम जो है उस पर डाटा को थ्रो करती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। CD जो है वो रीड करने के लिए आप क्या करते हो, CD ड्राइव यूज़ करते हो, जैसे आप CD-ROM कहते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें CD-ROM लगा होगा वही CD चला सकता है। CD जो है वो रीडेबल भी होती है और राइटेबल भी होती है। रीडेबल जो होगी उसमें आपने एक दफ़ा डाटा रखा तो दोबारा नहीं रख सकते, फिर सिर्फ रीड कर सकते हैं। राइटेबल जो होती है उसमें आपने एक दफ़ा डाटा रखा है तो दोबारा भी कुछ डाटा जो उसमें खाली जगह होगी वहाँ पे आप रख सकते हैं। CD कितनी डाटा स्टोर कर सकती है? 600 MB तक डाटा जो है स्टोर कर सकती है, ठीक है। 600 MB तक डाटा CD में स्टोर होता है, और ये डाटा मोर देन फ्लॉपी में तो जस्ट 1.44 MB स्टोर होता था। अब इसके बाद DVD है। DVD ऐसी ड्राइव है जो बिल्कुल सर्कुलर इन शेप है, सिमिलर टू CD, बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, CD से ज़्यादा है। CD की 600 MB है तो DVD की 4.7 GB, और GB मीन्स गीगाबाइट्स, तो ये साइज़ ज़्यादा है। आप आजकल जितना भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे या मूवीज़ या
जो भी आपको डिफरेंट कंटेंट है, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो डीवीडीज़ पे होता है, सॉफ्टवेयर भी डीवीडीज़ पे, क्योंकि इस पर ज़्यादा डाटा आता है। इस स्टोरेज स्टैंडर्ड डीवीडी स्टोर्स अबाउट 4.7 GB ऑफ डाटा। तो ये स्टैंडर्ड जो है उस पर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, बट एक ये है कि 4.7 GB नॉर्मली ये आपको मिलती हैं। कुछ होती हैं डबल कोटेड, डबल साइड कोटेड होती हैं, तो वो वाली उन पे 8 GB भी होता है, ठीक है। तो बट स्टैंडर्ड साइज़ है वो 4.7 GB ये कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की। डीवीडी उस कंप्यूटर पे चल सकती है जिसमें आप डीवीडी रोम लगा हो, डीवीडी ड्राइव लगी हो। हर कंप्यूटर पे नहीं चल सकती, सीडी रोम में डीवीडी नहीं चल सकती। अब आपने ये करना है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, वो आपका टास्क है। और इसके अलावा जो इसका होगा सलूशन मैं आपको नेक्स्ट जो इसी वीक में आएगी आपके सेकंड उस क्लास में हमने उसकी एक्सरसाइज वगैरह अटेम्प्ट करनी है। तो इसके अलावा कोई चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करना हुआ या कुछ और टास्क वगैरह हुआ तो वो भी उसके साथ ही होगा। आज के लिए इतना ही। आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से अपने रीड करना है और एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है। विद इन रीडिंग आपको पता है वो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।